हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है। और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। जब मैं उठी 6:15 6:30 बजे तो बारिश हो रही थी। और 7:30 बजे फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश हो गई। और मतलब मैंने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी, मैंने चाय वगैरह भी बना ली, बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने ही लगी थी। तो इन्होंने फिर मना कर दिया, तन्वी के पापा ने, कि रहने दे मत भेज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। उन्होंने बोला बैटरी रिक्शा भी नहीं मिलेगा और बच्चे भी गीले हो जाएंगे। तो फिर मैंने नहीं भेजा। और फिर फ्रेंड्स मैंने अपने हस्बैंड के लिए और मतलब बच्चों के लिए नमक वाले पराठे बनाए थे, बट मैंने वीडियो शूट नहीं करा। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आज भी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज भी आंटी नहीं आई हैं। और मे बी शायद वो इसलिए नहीं आई हैं कि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो इसीलिए वो नहीं आई, कि बारिश रुकी ही नहीं मॉर्निंग में, तो फिर काम पे आने में दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने वही है कि नाश्ता कराने के बाद बच्चों को फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। और मॉर्निंग में मैंने एक बार झाड़ू लगा ली थी ड्राइंग रूम की, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो पूजा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ड्राइंग रूम की ही झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर बाद में करती हूँ, जब आंटी आती हैं तो आंटी करती हैं। तो अगर मुझे पता होता आंटी नहीं आएगी तो मैं पहले ही कर लेती ये सारा काम, मैं फिर रुकती नहीं। तो फ्रेंड्स आज के दिन वही था कि अगर मैं नहा लेती हूँ उसके बाद ये जो काम होता है ना, ये नहीं हो पाता मेरे से फिर, क्योंकि अगर नहीं है तो उससे पहले कर लो तो बढ़िया है। बट नहाने धोने के बाद पूजा कर ली, उसके बाद ये सब काम करना, फिर मैं अंदर से सारी अच्छी सी डीप क्लीनिंग की मैंने वहाँ से रूम पे से। और फिर वहाँ से झाड़ू निकाल के लेकर आई। और फ्रेंड्स मैंने बस झाड़ू लगा के फिर पोछा भी लगाया, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई। पता नहीं कैसे वीडियो नहीं बन पाई, मुझे लगा वो प्ले हो गई है, और वो प्ले ही नहीं थी। तो कोई नहीं, वैसे तो मैंने कल भी डाली थी और वीडियो भी फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसीलिए। तो फिर मैंने उसके बाद फ्रेंड्स बस सफाई वफाई करने के बाद मेरे बर्तन भी थे नाश्ते के, तो वो मैंने काम निपटाया। और वो ये कि आज 2 दिन से मुझे लगातार ये सब काम कर रही हूँ। और मुझे झाड़ू लगाने से थोड़ी मतलब राइट हैंड में मेरी प्रॉब्लम है। मैं बहुत साल पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, तो तब से मेरी ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी काम या बैंड ज़्यादा देर के लिए कुछ पकड़ नहीं पाती, अपनी कलाई में होल्ड नहीं कर पाती कोई चीज़, तो फ्रेंड्स बस मेरे कलाई में हैंड में बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा टिप टिप करके पेन हो रहा है। बट क्या करूं, घर का काम है, करना तो पड़ेगा, चाहे पेन हो या कुछ भी हो। तो बस देखो, अगर दर्द ना हो हमारी बॉडी में तो ये काम इतने बड़े नहीं हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं ये सारे काम पहले बड़ी आसानी से करती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी भी काम में। सॉरी। तो बट अब होती है, और होती भी क्यों है, क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है मेरी बॉडी में। तो फ्रेंड्स बस मैंने फटाफट अपने बर्तन किए, और बर्तन करने के बाद ही बच्चों ने आज कुछ भी नहीं खाया था दिन में, मॉर्निंग में ही पराठा खाया था, चाय पराठा। और उनको थोड़ा कोल्ड भी हो रहा था, तो तन्वी की वजह से मैंने आज दवाई मंगवा भी ली है, उसके पापा ले आए थे जाकर, क्योंकि वो करोल बाग से ही लेकर आते हैं, बता देते हैं हम सिम्टम, तो वो दे देते हैं दवाई। और इसको लगती भी वहीं की दवाई है। तो तन्वी ने फिर फ़ोन भी कर दिया था, बात करवा दी थी मैंने। तो तन्वी की भी दवाई, और तन्वी की दवाई मंगाते हैं तो डुगू को भी वही काम आती है। एक मतलब डुगू को भी ऐसी हो रहा था कोल्ड, और तन्वी को तो खांसी हो रखी थी, खांसी ज़्यादा हो रखी थी। और अब तो उसके थोड़े छाले भी हो गए हैं, तो देखती हूँ वो दवाई तो देनी पड़ेगी, गर्मी हो गई है शायद। तो और आज ट्यूशन भी नहीं गई फ्रेंड्स, स्कूल भी नहीं जा पाए बच्चे और ट्यूशन भी नहीं गए, और कोल्ड की वजह से मैंने नहीं भेजा, क्योंकि तन्वी को खांसी जो हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने दो, बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर जैसे खांसी होगी एक दूसरे को देखते भी हैं, तो फिर मैंने नहीं भेजा। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो है नहीं, इतनी कोई जल्दबाजी, एग्ज़ाम होते तो मैं पक्का ही भेजती हूँ उनको, बट फिर मैंने नहीं भेजा फ्रेंड।
और फिर हम दोनों मतलब बच्चों ने और मैंने शाम का प्लान बनाया पकोड़े बनाने का। और बच्चे ने खाना भी नहीं खाया था, मतलब बच्चों क्या, मैंने भी खाना नहीं खाया था दिन में। हमने नाश्ता ही कर रखा था सुबह का। और कुछ मतलब ऐसा नहीं है नहीं बना हुआ था, दाल चावल थी और रोटी भी बन जाती, बट हमारा खाने का मूड ही नहीं हो रहा था। बट देखिए मैंने अपनी किचन पूरी क्लीन कर दी है। और ये अब शाम की वीडियो है। और शाम को फिर हमने, बारिश तो हो ही रही थी, तो फिर हमने पकोड़े बनाने का प्लान किया। और देखो हम लोग ज़्यादा तो है नहीं, मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों ने ही इंजॉय किया। फ्रेंड्स अकेले होते हैं ना तो थोड़ी ये कमी खलती ज़रूर है, क्योंकि बनाते तो हैं हम बट खाने वाला कोई नहीं होता है। और मेरी फैमिली में हम 4 जने ही हैं और ज़्यादा नहीं हैं। मम्मी थी तो थोड़ा हमारा हो जाता था, मम्मी से टाइम स्पेंड हो जाता था मेरा थोड़ा, बट अकेले नहीं हो पाता। और जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं फ्रेंड, तो तब तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अकेली हो जाती हूँ। तो वही है कि फ्रेंड्स क्या करें, अकेले है। मतलब शादी से पहले तो मेरी पूरी जॉइंट फैमिली थी, बट अब मैं अकेली हो गई हूँ बिल्कुल। और फ्लैटों का यही होता है कि फ्लैट्स में कोई एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करता है, सब अपने घर में लगे रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो देखिए मैंने बस तेल, कढ़ाई में तेल डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल। और मैं ज़्यादातर वैसे कभी कभी सरसों के तेल में भी बनाती हूँ, बट सरसों का तेल में जैसे सब्जी वगैरह बनानी है तो वो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बट ये जैसे पकोड़े हो गए या वो पूड़ियाँ हो गई, तो फिर मैं इसी में बनाती हूँ, रिफाइंड में ही। तो फ्रेंड्स बस मैंने प्याज डाल के बैटर लगा लिया है अच्छे से, और नमक मिर्च और हल्दी और अजवाइन, और मैंने ये डाल लिया है सारा कुछ करके। और फिर मैं इसके बाद बस पकोड़े बनाऊंगी। और मैंने आलू के भी बनाए थे, आलू के मैं बाद में बनाऊंगी। और फ्रेंड्स मैंने इतने बनाए, इसके पापा ने भी आके खाए रात को, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मतलब वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट मैंने बोला डुगू पापा के लिए पकौड़े ला दो। और फिर मैंने दिए, फिर मैंने कहा चटनी भी दूँ, तो कह रहे बनाई है, मैंने कहा हाँ मैंने बनाई है चटनी। तो फिर मैंने दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रात को आने के बाद खाया। वैसे तो वो कभी कभी नहीं खाते, क्योंकि वो मतलब बहुत अपना ध्यान रखते हैं, मतलब ऑयली फूड नहीं लेते हैं, तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ही लिया। तो फ्रेंड बस प्याज के पकोड़े बन गए थे, अब मैं आलू के लिए बना रही थी बैटर। और मुझे अलग अलग से ही बनाना था, क्योंकि प्याज में मैंने बेसन डाल के ही अच्छे से मसाले को मैश कर करके मैंने बनाए थे, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चों को अच्छे लगते हैं।
और अभी तो बल्कि वो भी नहीं था पालक, नहीं तो पालक में मैं आलू को कद्दूकस करके डाल के तब बनाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने फिर आलू को बड़ा बड़ा काटा था मैंने, सीधा सीधा। मैं गोल तो काटती हूँ पर मैं सीधा नहीं काटती, छोटे छोटे पीस में मैं आलू को काटती हूँ, पूरे आलू को ऐसे लेकर लंबे लंबे तब मैं काटती हूँ। थोड़े बड़े बड़े बनते हैं वो आलू के पकोड़े। मुझे छोटे छोटे बनाने आलू के पकोड़े पसंद नहीं है, मैं हमेशा बड़े ही बनाती हूँ। या तो मैं फ्रेंच फ्राइज साइज़ में बनाती हूँ, या मैं ऐसे गोल गोल करके पूरे लंबे में आलू को कट कर लेती हूँ। ऐसे अच्छे लगते हैं, थोड़ा क्रिस्पी भी होता है। और फ्रेंड मैंने बैटर में मैंने चावल का आटा भी मिलाया था, 2 कलछुल छोटे छोटे, और छोटा सा कलछुल था तो कलछी कह लो आप, तो वो मैंने मिलाया था क्रिस्पी के लिए। चावल का आटा डाल लो, और इसमें थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दो, अदरक डाल दो तो और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने वही डाला, और हरी मिर्च नहीं डाली, बस मैंने हरा धनिया डाला था, क्योंकि बच्चों के मुंह में हरी मिर्च आती है तो वो नहीं खाते, तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से खाना बनाऊं, ना कि अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं हमेशा खाना वैसा ही बनाती हूँ जैसा या तो मेरे बच्चों को पसंद हो या मेरे हस्बैंड को पसंद हो। मैं उन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ, जैसा उनको चाहिए होता है। और बस, और फ्रेंड्स उन्होंने रात को अच्छे से मतलब आए थे तो उन्होंने पकोड़े खा लिए, तो मेरे लिए इतना ही बहुत था। और सबसे मनपसंद चीज़ उनकी है वड़ा पाव। मैं उनके लिए वड़ा पाव बनाती रहती हूँ अधिकतर। और पकोड़े तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, पकोड़े मेरे बनाने की कोशिश यही रहती है जब मेरे हस्बैंड घर में हों, जैसे 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त, तो उनकी छुट्टी होती है, वो घर पे ही रहते हैं, और तभी मैं बनाना पसंद करती हूँ कि वो भी रहें और खा लें। और वड़ा पाव भी मैं फ्रेंड 15 अगस्त वाले दिन हमेशा ही बनाती हूँ, क्योंकि उनकी मनपसंद है वड़ा पाव। और जब हम बॉम्बे गए थे, जब तन्वी छोटी थी, हमने 6-7 दिन के लिए गए थे, तो हमने कंटिन्यू वड़ा पाव खाया था फ्रेंड्स। और अब तो मैं बना लेती हूँ अच्छा खासा। मैं उसके साथ लाल वाली चटनी, वो जो मसाला होता है लहसुन वाला, वो भी मैं बनाती हूँ अच्छा सा। और बल्कि मैंने ऑलरेडी ही वो पीस के रखा हुआ है, मेरी डब्बी में घर पे रखा हुआ है। तो अभी मैं कुछ मतलब बनाऊंगी उनके लिए, देखती हूँ या तो मंडे को बनाऊँ। बट मेरा ये रहता है कि बच्चे भी घर में रहे ना, तब मैं बनाऊँ तो बच्चों को भी गरम गरम खिला दूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज पकोड़े बनाए प्याज और आलू के। बारिश हो रही थी, और फिर मैंने शाम को सोचा कि चलो पकोड़े बना लेती हूँ। बच्चों की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका कोल्ड हो रखा था, वो कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो फिर वो कह रहा हमें अच्छा खाना है कुछ। तो वैसे तो मैंने कल नूडल्स बनाई थी, तो बारिश को देखते हुए, और बारिश हो और पकोड़े ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, मेरी प्लेट लग गई है, जिस जिसको खाना है प्लीज आ जाइए। और ये मेरी कुल्हड़ वाली चाय, बारिश के मौसम में ये तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। देखिए, तो फ्रेंड्स, बस अभी मैं बच्चों को दे देती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बस हमने फिर यहाँ बैठ के बच्चों वाले रूम में, और यहीं पे बैठ के हम तीनों ने शाम को चाय के साथ पकोड़े का आनंद लिया। और आज मेरा और बच्चों का यही मन कर रहा था कि मम्मी यहीं पे बैठ के हम खाते हैं। बट हम देखो 3 जने हैं, बट हम बातें भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है। और तन्वी वैसे चाय नहीं पीती, बट आज उसको खांसी हो रही थी तो फिर उसने चाय मांगी, तो मैंने फिर उसको अपने में से ही दे दी चाय भी। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम ही बनाई थी, तो तन्वी को फिर मैंने दिया। बाद में मैंने चाय बनाई, और कुल्हड़ वाली चाय बनी थी तो बहुत अच्छी बनी थी ये, मतलब, और डुगू को भी बहुत अच्छी लगी। और वो बाद में भी कह रहा मम्मी ऐसे ही चाय बनाना आप। तो फ्रेंड्स, ये रात की वीडियो है। रात को मेरे को खाना बनाना था, खाने में मैं बना रही थी आज आलू बैंगन, और बस मैं आज कढ़ाई में बना रही थी। वैसे तो दाल भी बनी हुई रखी है रात की,
बची हुई है फ्रेंड्स बहुत सारी, बट फिर मैंने सब्जी तो बना ही ली क्योंकि दाल और सब्जी दोनों हो जाएगी। हमने दिन में खाना ही नहीं खाया फ्रेंड्स, नहीं तो वो दाल बचती ही नहीं। और फिर बस मैंने प्याज में हरी मिर्च और पहले मेथी दाना, फिर प्याज और फिर हींग डाल के मैंने अच्छे से लाल कर लिया। और बस मैंने बैगन को और अच्छे से धो के छन्ने में रख लिया था। फिर मैंने सब्जी उब्जी बनाई, आटा भी गूंदना था फ्रेंड। आज तो बस काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और बस मैंने फिर सब्जी बनाकर आटा गूंद के और रोटी भी बना ली थी। और बस एक ही इसके पापा जब आए तो उनसे पहले पूछा कि रोटी बनानी, तो उनकी रोटी मैंने उसी टाइम सेकी थी। और तन्वी ने नहीं खाया खाना, बल्कि उन्होंने पकोड़े ही खा लिए थे, तो दोबारा खाना नहीं खाया। और डुग्गू ने भी नहीं खाया। तो बस वही है कि फिर खाना तो मेरा बन गया है। और अब सब्जी भी ये है कि मेरी बन गई है, बट अब कल सुबह मेरे को नहीं बनानी होगी। खाना खाया ही नहीं है किसी ने फ्रेंड, तो ये पूरी की पूरी सब्जी रखी हुई है। तो बच्चों को सुबह मैं दूंगी प्याज के पराठे। और क्योंकि चटनी बनी हुई है, तन्वी की फ्रेंड को चटनी बहुत पसंद है, तो तन्वी ने बोला मम्मी मॉर्निंग में आप हमें पराठे दे देना आलू के। तो मैंने कहा बेटा आलू तो ख़त्म हो गए, क्योंकि फ्रेंड्स मंडे को हम सब्जी खरीदने गए ही नहीं बाज़ार, क्योंकि सुनने में यही आया कि मंडे बाज़ार है जो वो बंद हो गया है। अब यही है कि सब्जी लाना भी बंद हो गया हमारा। तो आलू ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मदर डेयरी से ही ले आऊँगी। उसके बाद बस मैंने आटा निकाला और आटा गूंद दिया फटाफट। तो आटा गूंद के रख दूँगी और जब रोटी बनानी होगी मैं तभी रोटी बनाऊँगी। जब ये आ गए थे तो मैंने रोटी फिर बना के रख दी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।